अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दैट मीन्स डायग्राम देख के आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया होगा कि सर आज दैट मीन्स रिविट के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो रिविट जब हम लोग डिजाइन, रिविटेड जॉइंट्स हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो हम लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, लाइक पिच किसको बोलते हैं, बैक पिच क्या होती है, डायगोनल पिच क्या होती है, गेज लाइन क्या होती है। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो है वो दैट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि सर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक दैट मीन्स जो आपका जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि सर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन रिवेटेड जॉइंट। जब हम रिवेटेड जॉइंट दैट मीन्स हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर कुछ चीजें यूज करते हैं, लाइक आप लोगों को बोलते हैं नहीं कि सर रिवेट डिजाइन कर रहे हैं तो पिच दैट मीन्स 3D होनी चाहिए। तो दैट मीन्स व्हाट इज पिच, पिच क्या होती है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ बैक पिच। हमारे पास एक, फिर हमारे पास क्या हो गई, बैक पिच हो जाती है। तो बैक पिच क्या होती है, बोलो सर गेज लाइन क्या होती है, और भी दैट मीन्स एक आधा टर्म जो है वो हम लोग आज वीडियो में दैट मीन्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है? चले हम लोग एक बार आगे चलिए। तो बोले सर सबसे पहले मैं बात करता हूं दैट मीन देयर इज अ गेज लाइन। तो बोले सर गेज लाइन क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे कि सर इट इज द लाइन, राइट, वेट अ मिनट, व्हाट, बोले सर ये क्या है, गेज लाइन इज व्हाट, इट इज द लाइन passing through that means what, it is the line passing through the center, passing through the center of a row of a rivet, passing through the center of a row of rivets and or parallel to the edge, पैरेलल टू द एज। जो आपका एज है उसके क्या होती है, पैरेलल होती है। तो वो लाइन जो क्या करे दैट मीन जो आपकी रो ऑफ रिविट है उसको क्या करे, उसके सेंटर को पास होके निकले और दैट मीन्स क्या हो, पैरेलल हो किसके, एज के। तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोले सर इट इज द गेज लाइन। तो अगर मैं आप लोगों को दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई अरेंजमेंट है रिविट्स का, अगर उसके अंदर मैं आप लोगों को दैट मीन्स गेज लाइन अगर दिखाऊं तो बोले सर कौन सी गेज लाइन होती है। तो अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, ये वाला, ये जो ये वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज माय एज ना। और ये क्या हो जाएगी, ये जो अगर लाइन यहां से हम लोग एक दैट मीन्स एक लाइन अगर गुजारते हैं तो ये क्या कर रही है, एक रो से सेंटर होके रही है, दैट मीन्स पैरेलल टू द एज। तो ये आपका एज है, इसके पैरेलल है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, बोले सर इट इज द गेज लाइन। गॉट इट, गॉट इट, बोले सर यस। तो ये मेरी क्या है, गेज लाइन। क्लियर है? तो यहां तक दैट मीन्स होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मुझे यहां पर और भी सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस करवानी है। तो दैट मीन्स ज्यादा चीजें लिखूंगा तो ये होच पोच हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग गेज लाइन आप लोगों को क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं दैट मीन्स देयर इज अ नॉमिनल पिच और पिच। और गेज लाइन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आ गया, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ नॉमिनल पिच और पिच। सबसे पहले तो दैट मीन्स जो नॉमिनल पिच है और पिच को हम डिनोट किससे करते हैं, बोला सर इट इज डिनोटेड बाय, बोले सर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। दैट मीन्स हम इसको किससे डिनोट करते हैं, सिंगल पी अगर है तो ये हमारा क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इज पिच, तो बेसिकली पिच क्या है, बोले सर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन
इट इज द डिस्टेंस between center of one rivet to the, that means it is the distance between center of one rivet to the, that means what क्या कह रहा है, बोले सर it is the distance between what, it is the distance between center of one rivet to the center of adjacent rivet. It is the distance between the center of the one rivet to the center of adjacent rivet. Adjacent, ADUGST, adjacent, that means spelling देख लो एक बार, AD, that means JACENT, ADCENT, adjacent rivet in same row. That means हम लोग क्या कह देंगे, in a same row. तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोले सर it is the back pitch. तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या, इसने क्या बोला, इसने बोला कि बोले सर that means there is a center of one rivet. That means क्या कह रहा है, center of one rivet and another center of adjacent rivet in the same row. उसी रो के अंदर दूसरी जो रिवेट है उसके साथ में पास वाली, एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल पास वाली जो रिवेट है, उसके जो पास में रिवेट है उसके जो बीच सेंटर का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर देयर इज अ पिच. जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं तो हमारे पास क्या है, दैट मींस आपके पास कितनी रो दिखाई दे रही है, बोला सर हमारे पास 4 रो है. तो दैट मींस हम देख सकते हैं दैट मींस 1 2 3 एंड 4. तो हम लोग क्या कह देंगे, सपोज दैट हम लोग यहां पर बोलते हैं कि सर दिस इज माय सेंटर ऑफ फर्स्ट रिवेट एंड दैट मींस क्या बोला सर, रो. अब रो यही रो है ना, दैट मींस क्या है, रो. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट मींस अगेन इसके साथ वाली का जो सेंटर है उसी रो के अंदर, ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चे आपका, ये क्या कहलाएगा, बोला सर ये मेरा होगा, दैट मींस देयर इज अ पिच. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ पिच. तो ये जो डिस्टेंस हो गया आपका, दैट मींस साथ वाली का एडजेसेंट में सेम रो के अंदर, उसको हम बोलेंगे पिच. आई होप सो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है. तो इट इज माय पिच. और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, क्लियर है. अब हम आगे बढ़ो. तो यहां पर बोला सर यहां पर भी हम लोग बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, बोला सर इट इज पिच. ये क्या कहलाएगा, पिच. अब कई लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये जो अरेंजमेंट है दोनों के अंदर डिफरेंट है, ये वाला अरेंजमेंट कुछ और है, ये वाला अरेंजमेंट कुछ और है. तो ये अरेंजमेंट क्या है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्लियर है. चलें आगे. बोला सर बिल्कुल. तो पिच आप लोगों का क्लियर हो गया, बोला सर राइट. अब हम लोग बात करते हैं, बोला सर दैट मीन देयर इज अ बैक और ट्रांसफर पिच. तो बोला गुरुदेव जो हमारी बैक पिच है और हमारी जो ट्रांसफर पिच है वो किसको हम बोलेंगे, बैक पिच और ट्रांसफर पिच. तो हम लोग कह दें कि सर सबसे पहले इज डिनोटेड बाय दैट मीन्स P इसके पैर में B लगा दो. तो ये हम लोग क्या कह देंगे, इट इज द बैक पिच. तो ये क्या कहलाएगी, बैक पिच कहलाएगी. तो ये क्या है, तो हम लोग कह देंगे कि सर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव रो. इट इज the distance between two consecutive, that means क्या कह रहा है, बोले सर it is the distance between two consecutive rows of rivet, two consecutive rows of rivets in same plate. उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर उसको हम लोग कहेंगे, बोले सर इट इज द बैक पिच. क्लियर है.
बोला सर इन द सेम प्लेट। बोला सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम प्लेट, जो यहां पर आपने दैट मीन्स लिखा है कि दैट मीन्स देयर इज व्हाट, इट इज द सेम प्लेट। तो अगर मैं सेम प्लेट की बात करूं तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सर ये बैक पिच आपका किसको आप बैक पिच कहेंगे, तो वेट अ मिनट, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बेटा, सपोज दैट ये आपके पास एक दैट मीन्स रिवेट है, प्लेट है, और उसके बाद आपने क्या है, एक प्लेट आप लोगों की ये प्लेट है। गॉट इट मेरे बच्चे, दिस इज द प्लेट। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो प्लेट है, दैट मीन दिस इज अ लैप जॉइंट। आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो बोला अगर बोला सर हम लोग यहां पर क्या बनाते हैं, बोला सर हम लोग रिवेट्स बनाते हैं। हम लोगों ने क्या बनाए, बोला सर हम लोगों ने रिवेट्स बनाए। क्लियर है मेरे बच्चे, गॉट इट, बोला सर हाँ, ये हम लोगों ने रिवेट्स बना दिए। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को रिवेट्स दिखाऊं तो बोला सर ये रिवेट लगे हुए हैं, गॉट इट, गॉट इट, तो बोला सर ये रिवेट्स हैं। तो ये क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो बोला सर इनका सेंटर भी होगा, इनका सेंटर भी होगा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर हाँ इनका सेंटर भी होगा, ठीक है, इनका सेंटर है। तो हम लोग कह रहे हैं कि सर एक ही प्लेट के अंदर ये रिवेट है। बोले सर एक प्लेट का मतलब सेम प्लेट के अंदर, एक ही प्लेट में है। तो अगर मैं बोलूं, बोला सर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, आप एक बार मुझे बता दीजिए, इस डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे। ऐसे और भी आम होंगी, तो बोला सर इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे पिच। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोला सर दैट मीन्स क्या, बोला सर ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा दैट मींस देयर इज अ बैक पिच। गॉट इट। तो सर कंजुकेटिव रो जो है, दैट मींस एक के साथ दूसरी रो, ये रो है, उसके साथ वाली जो दूसरी रो है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, बैक पिच और ट्रांसफर पिच। क्लियर है। तो ये कहा सर सेम प्लेट, क्लियर है। अब बोलो सर मीनिंग ऑफ द सेम प्लेट इज व्हाट, मीनिंग ऑफ सेम प्लेट इज व्हाट। तो मैं आपको दिखाऊं, सपोज दैट आपने क्या किया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया, राइट, आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया, राइट। आपके पास ये दो प्लेट हैं जिनको आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट, ऐड कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि बोला सर हमने ये अरेंजमेंट है, दो प्लेटों को हमने ऐड किया, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सर दैट मींस देयर इज अ, ये रिविट हमने लगाई, एक रिविट आपने यहां लगा दी, वेट करो जरा, रिविट हमने लगा दी, ठीक है, सुनो मेरी बात, एक रिविट आपने यहां लगाई, एक रिविट आपने यहां लगा दी, और एक रिविट आपने यहां लगा दी। क्लियर है। तो ये क्या है, बोले सर यहां पर है। चलो और हम लोग देखते हैं, एक बार रुको जरा, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, दैट मीन्स क्लियर हो जाएगा। अभी करते हैं, राइट, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो हमने क्या बोला सर, दैट मीन्स अगर मैं इनके सेंटर्स देखता हूं, अगर मेरा बच्चा, मैं इनके सेंटर्स देखता हूं, तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो ये क्या हो जाएंगे, दैट मीन्स आर द सेंटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बोला सर दिस इज द पिच ऑफ द रिवेट। गॉट इट, गॉट इट, बोला हाँ। अब देखो, अब मैं बात करूं सर, अगर मुझे डिफाइन करना है बैक पिच, अगर मैं यहां पर बैक पिच डिफाइन करता हूं तो दैट मींस क्या कहेंगे, क्या आपने क्या बोला, बोला सर ये चीज है। तो अगर मैं बोलूं, बोला सर ये भी पिच है, तो बोला सर अगर ये डिस्टेंस मैं आपसे बोलूं, अगर मैं ये डिस्टेंस बोलूं, तो बोला सर ये डिस्टेंस जो है दैट मींस ये कहलाएगा, दैट मींस देयर इज अ बैक पिच। मुझे बताइए, ये कहलाएगा बैक पिच, इसको आप बैक पिच बोल सकते हो। भाई यही तो है ना कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजुकेटिव रो ऑफ रिवेट। तो कंजुकेटिव का मतलब इसके साथ वाली रो, तो इसके साथ, इस रो के साथ ये साथ वाली रो है ना, तो ये भी दैट मींस क्या है, तो ये रिवेट है, तो ये बैक पिच कहलाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर नहीं, ये बैक पिच नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहां पर साफ साफ लिखा है सेम प्लेट, रो जरूर है, बोला सर इस रो ऑफ रिवेट के साथ ये रो ऑफ रिवेट कंजुगेटिव जरूर है, लेकिन इट इज नॉट द सेम प्लेट, ये सेम प्लेट में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द बैक पिच। तो बोला सर बैक पिच कौन सी होगी, तो हम लोग कह देंगे बेटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज माय बैक पिच, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज माय बैक पिच, बैक पिच, बैक पिच। क्लियर हो गया। ये कई बार दैट मींस एग्जाम्स में, खैर मैं नहीं कहता एसएससी जेईई में, लेकिन जो बड़े एग्जाम्स है, लाइक हम लोग अरहद एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर ये जरूर पूछा जाता है।
क्लियर है? तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर बैक पिच किसको बोलेंगे, बोले सर क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टाइम अब यहां पर आ जाओ, ये मैंने आपको बताया, तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो बोला सर बैक पिच कौन सी होगी, बोला सर दिस इज माय बैक पिच। ये जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा बैक पिच। गॉट इट? गॉट इट? बोले सर दिस इज द बैक पिच। चलें आगे, चलिए बोले सर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दैट मींस देयर इज अ डायगोनल पिच। क्या है? डायगोनल पिच। तो बोले सर ये क्या होगा, बोले सर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द प्लेट, नॉट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, बोले सर दैट मींस डायगोनल पिच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट्स, इट इज द, बोले सर इट इज द डिस्टेंस between center of two adjacent rows. That means it is the distance between center of the two adjacent rows of rivets. That means what? Adjacent rows of rivets. That means the what? Well, sir, rows of rivets in zigzag riveting. That means what क्या लिखा है? Well, sir, it is the distance. It is the riveted adjacent rows of zigzag riveted. Well, sir, rows of zigzag riveting. That means what? बोला सर इट इज इन zigzag riveting। अब ये क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात यहां पर इसने साफ साफ बोल दी कि सर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ व्हाट, बोला सर टू रोज ऑफ zigzag riveting। तो यहां पर साफ साफ बोला कि बोला सर व्हाट इज व्हाट, बोला सर दैट मींस देयर इज अ zigzag riveting। क्लियर है? तो सर ये zigzag riveting क्या होती है? तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को बता दूं, हम लोग यहां पर दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक आपकी होती है zigzag riveting, एक आपकी हो जाएगी व्हाट, बोला सर दैट मींस देयर इज अ चेन रिवेटिंग। राइट, दैट मींस देयर इज अ चेन रिवेटिंग। खैर मेनली आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार क्या होता है ये जो वर्ड है दैट मींस वो क्या कर देता है, zigzag riveting आपके क्वेश्चंस वगैरह में फंसा देता है। तो आप वो सोचते हैं यार zigzag riveting क्या होती है। अगर zigzag रिवेटिंग होती है तो कोई दूसरी अदर रिवेटिंग भी होती होगी, तो मैं कहूंगा बोला सर हाँ दैट मींस एक और होती है क्या, दैट मींस देयर इज अ चेन रिवेटिंग। तो सर ये चेन रिवेटिंग क्या होती है और ये zigzag रिवेटिंग क्या होती है, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो डायग्राम में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो अरेंजमेंट आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ अरेंजमेंट दिख रहा होगा इस होप सो, तो ये अरेंजमेंट क्या है, एक सीक्वेंस में है। हाँ भी बराबर बराबर सेंटर लाइन, दैट मींस अगर वर्टिकल सेंटर लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन देखते हैं, तो आप लोगों को सेंटर लाइनें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दैट मींस एक दूसरे पे सेंटर लाइन नहीं दिख रही। अगर वर्टिकल चलते हैं तो आपको सेंटर लाइन एक रोज की मैच करेंगे, लेकिन इधर से नहीं करेंगी। तो बोला सर ये क्या है, तो ये वाला जो सिस्टम है दैट मींस ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा दैट मींस व्हाट, दैट मींस व्हाट, बोला सर इट इज द zigzag riveting। ये कहलाएगा zigzag riveting। ऐसा अरेंजमेंट अगर आपके पास आता है तो ये कहेगा zigzag riveting। और बोले सर ये वाला जो रिवेटिंग है ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चैन रिवेटिंग। दैट मींस व्हाट, बोले सर इट इज द चेन रिवेटिंग। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो अब होप सो पहले बोला सर ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये इस तरीके का अरेंजमेंट, तो घबराना मत, ये क्लियर होता है। क्लियर है? अब सुनो, अब हम लोग बात कर रहे थे बोला सर डायगोनल की। तो डायगोनल बेसिकली आप यहां दैट मींस हम लोग नहीं ज्यादा डायगोनल को देखते हैं, डायगोनल हम यहां देखते हैं। तो सर जो डायगोनल पिच है, तो डायगोनल पिच आपकी कौन सी कहलाएगी, डायगोनल पिच आपकी कौन सी कहलाएगी, हमारे पास ये सेंटर है, एक ये सेंटर है सेंटर दोनों का। तो अगर मैं बोलूं बेटा ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा दैट मींस व्हाट, बोला सर PD, इट इज द डायगोनल पिच। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट।
तो ये कहलाएगा डायगोनल पिच। तो डायगनली जब आप दो एडजेसेंट रोज हैं उनके सेंटर को देखते हैं तो वो कहलाता है डायगोनल पिच। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां पर ये नहीं लिखा कि दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इज व्हाट, बोले सर इज डिनोटेड, इज डिनोटेड बाय P के पैर में D लगा दो, इट इज द डायगोनल पिच। क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक यहां पर आप लोगों को डायगोनल पिच, बैक पिच और के अंदर। बोला सर कोई नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर दैट मींस व्हाट इज मार्जिन, व्हाट इज मार्जिन। तो सबसे पहले हम कहेंगे बोला सर इज डिनोटेड बाय, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, इज डिनोटेड बाय व्हाट, बोला सर M, क्या M से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल m हम लोग कहेंगे कि डिनोटेड बाय m। ठीक है, तो ये क्या है, और हम कहेंगे सर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द प्लेट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ the plate, edge of the plate and the center, what, and the center line of the rivets and the center line, sorry, and the center line, क्या कह रहे हैं, and the center line of rivets, the center line of rivets, what, in the center line of the rivets in the nearest row, in the what, well sir in the nearest row, sorry, it is the distance between edge of the plate and the center line of the rivets from the nearest रो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोले सर इट इज द मार्जिन। बेसिकली क्या होगा, मार्जिन। तो क्या हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या कह रहा है भैया ये, क्या कह रहा है भैया ये कह रहा है कि बोले सर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द प्लेट, एंड द सेंटर लाइन ऑफ रिवेट्स फ्रॉम द नियरेस्ट रो। तो जो एज के नियरेस्ट रो है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन। तो बोला सर यहां पर अगर मार्जिन देखूं तो मैं, तो यहां पर देख लो, दैट मींस किसी भी रेटिंग में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला गुरुदेव ये क्या है, दैट मींस दिस इज व्हाट, अगर मैं यहां पर बोलता हूं तो ये मेरा क्या होगा, बोला गुरुदेव ये क्या है, बोला सर दिस इज एज, ये हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज द एज ऑफ द प्लेट ना, दिस इज द एज ऑफ द प्लेट। चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझसे सारी चीजें आप इधर ले लो इधर ले लो, तो ये भी एज हो जाएगा, ये भी एज हो जाएगा। दूसरी में इस एज के जो नियरेस्ट रो है उसका सेंटर, दैट मींस जो एज है, एज के नियरेस्ट रो जो है उसका दैट मींस सेंटर लाइन, ये लाइन आ गई आपके सामने, आ गई, बोल हाँ। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा एज से लेके पहली जो नियरेस्ट रो है उसके बीच का डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका कहलाएगा व्हाट, बोला सर देयर इज अ m। तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, मेरा मार्जिन है। अगर आप कहो तो अब मैं इसको डायग्राम को बड़ा कर दूंगा सो दैट आपको चीजें विजिबल हो जाएंगी। अब देखो, एक मिनट रुको, राइट अब दिखाई दे रही है आपको, बैक पिच कौन सी है, पिच कौन सी है, एज कौन सा है, मार्जिन कौन सा है। बोले सर ये आपका मार्जिन होगा। ठीक है, इधर भी अगर आप मार्जिन देखना चाहो तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो होगा, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये मेरा क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या थी बेटा, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है, अब सुनिए, अब मैंने आप लोगों को मार्जिन बता दिया, मैंने आप लोगों को दैट मींस क्या बता दिया, बोले सर डायगोनल पिच बता दी, मैंने आप लोगों को
बैक पिच बता दी और मैंने आप लोगों को पिच बता दी, क्लियर है। अब कई बार क्या होता है, दैट मीन्स एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि सर, पहली बात तो वो क्या करता है, पिच आप लोगों को दे देगा। अगर सपोज दैट वो पिच ना दे, अगर वो पिच ना दे तो हम लोगों को दैट मीन्स ये पूछ लेता है कि सर दैट मीन्स एक रिवेट है जिसका डायमीटर डी है, तो व्हाट शुड बी द मार्जिन ऑफ दिस रिवेटेड जॉइंट। ये जो रिवेटेड जॉइंट मैं बना रहा हूं उसके लिए मार्जिन मुझे कितना रखना चाहिए, ठीक है। और पूछ ले कि सर इसकी पिच कितनी होनी चाहिए। और बस ही बात है कि जो आप ये अरेंजमेंट देखते हैं, ये जब अरेंजमेंट देखते हैं, ऐसे ही नहीं है कि आपने ये दैट मीन्स ये पिच है, दैट मीन्स कुछ भी ले ली, दैट मीन्स कुछ ले, इनकी एक एटलीस्ट वैल्यू होती होगी कि सर इतनी तो कम से कम इनकी एक वैल्यू होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए, साथ बात कह रहे हो, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बोलिए व्हाट, बोलिए, बोले सर हाँ। तो दैट मीन्स ये कितनी वैल्यू चाहिए, तो बोले सर जैसे पिच है तो बैक पिच की भी होगी, बिल्कुल बेटा, बैक पिच की भी होगी, मार्जिन की भी होगी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर इनकी होगी। तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो एटलीस्ट हम लोगों को कम से कम, ये आप लोगों को कई बार पूछ लेता है कि जो हमारे पास पिच है, अगर आपको दिया हुआ है तो ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि जो पिच मेरा बच्चा जो हम लोग लेते हैं, जो पिच है, पिच इज व्हाट, पिच जो है वो दैट मीन्स हम लोग क्या मान के चलते हैं, जब नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग कह देंगे इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, बोला सर इट इज 3D, एंड 3D इज व्हाट, D आपका क्या होगा, D इज डाया ऑफ रिवेट, ठीक है। तो डाया ऑफ रिवेट, तो ये क्या कहलाएगा, बोला सर इट इज द डाया ऑफ रिवेट, गॉट इट। तो D जो है, D इज डाया ऑफ रिवेट, गॉट इट। ऐसे ही बेटा हम लोग बात करें बैक पिच, जो मेरे पास जो बैक पिच है, तो बैक पिच हम लोग क्या ले लेंगे, दैट मीन जो बैक पिच होगी इट इज इन बिटवीन 2D से लेके 3D तक, ठीक है। तो बैक पिच जनरली हम लोग कितना लेते हैं, बोले सर इट लाइज बिटवीन, दैट मीन्स देयर इज अ 2D to 3D। अब कहोगे D इज व्हाट, D अगेन मेरा बच्चा व्हाट, बोला सर इट इज द डाया ऑफ रिवेट, क्लियर है। खैर बैक पिच वगैरह का नहीं पूछता है, मेनली आप लोगों से वो मार्जिन पूछता है कि हमारे पास एक डायमीटर, एक अरेंजमेंट हम लोग बना रहे हैं जिसके अंदर जो डायमीटर ऑफ द रिवेट है वो D है, दैट मीन्स वट एवर कुछ भी है, तो इसका मार्जिन एटलीस्ट कितना होना चाहिए। तो अगर मार्जिन हम लोग क्या कहेंगे कि मार्जिन कम से कम कितना हो, बोले सर इट इज 1.5D तो होना ही चाहिए। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं सर 1.5D से ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, बोले सर इससे कम ले लेंगे तो क्या होगा। तो दैट मीन्स ये जो है बेटा अलग से वीडियो हम लोग इसका बना लेंगे, अभी के लिए दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ अभी आपको इतना रखना है कि सर याद रखना है कि सर मार्जिन कितना लिया जाता है 1.5D, पिच कितना लेते हैं, पिच इज टू 3D, और दैट मीन्स देयर इज अ बैक पिच हम लोग कितना लेते हैं, बोले सर इट इज 2D और 3D के हिसाब से लेते हैं, गॉट इट। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा, लाइक इसमें कि सर ये आप लोगों के सामने क्या दिख रहा है, ये क्या है, बोले सर दिस इज अ रिवेटेड जॉइंट। ये हम क्या कहेंगे कि सर ये मेरा क्या है, एक रिवेटेड जॉइंट है, राइट, रिवेटेड जॉइंट है। अब इस रिवेटेड जॉइंट के अंदर दैट मींस अब बोलते हो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं रिवेट, तो बेसिकली हम लोग डिजाइन क्या कर रहे हैं, तो रिवेट भी डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, रिवेटेड जॉइंट डिजाइन कर रहे हैं। तो बोला गुरुदेव अगर रिवेटेड जॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो रिवेटेड जॉइंट मेनली क्या कहलाता है, रिवेटेड जॉइंट आप किसको बोलोगे, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, रिवेटेड जॉइंट। तो बेसिकली बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, दो प्लेट्स ले रहे हो, उन दो प्लेट्स को साथ रख के दैट मींस उनमें क्या कर रहे हो, रिवेट ठोक रहे हो, रिवेट लगा के उनको ठोक रहे हो, तो दैट मींस वो क्या बन रहा है, एक रिवेटेड जॉइंट बन रहा है। बेसिकली रिवेट तो एक सिंगल रिवेट हो जाएगा, अब क्या कर रहे हो, रिवेट की हेल्प से आप ज्वाइन कर रहे हो, तो रिवेटेड जॉइंट क्या कहलाता है, तो रिवेटेड जॉइंट बेसिकली आप किसको बोलोगे कि बोला सर रिवेट प्लस प्लेट मेरा बच्चा, रिवेट प्लस में प्लेट, रिवेट और प्लस प्लेट अगर है तो वो क्या कहलाता है आपका, बोला सर रिवेटेड जॉइंट। तो रिवेटेड जॉइंट की अगर वो बात कर रहा है मेरे बच्चे, अगर एग्जामिनर रिवेटेड जॉइंट की बात कर रहा है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि सर रिवेटेड जॉइंट का मतलब हमारे पास वहां पर रिवेट भी है और मेरे बच्चे क्या है, मेरे पास प्लेट भी है। ये चीज आप याद रखिएगा, कई बार बच्चे दैट मींस देखते हैं, क्योंकि इसी को तो आप रिवेटेड जॉइंट बोल रहे हो, या आपने दो प्लेट ली या रिवेट ले ली, उसके बाद इस पे हैमरिंग करी, ठोक दिया, तो ही तो आप लोगों का बेसिकली क्या बना, बोला सर एक रिवेटेड जॉइंट बना, क्लियर है।
ठीक है। तो मुझे अभी आप लोगों को सिर्फ इतना बताना था, बाकी जैसे हम लोग डिजाइन करना, जब मैं आपको बताऊंगा कि सर ये जो रिवेटेड जॉइंट है कैसे फेल्योर करता है, तो वहां पर हम लोग दैट मींस दो डाटा लेके चलेंगे। अब बोले सर यहाँ पर डी एच होगा, एक आपका डी होगा। डी एच क्या होगा बोले सर, दैट मींस देयर इज अ होल डाया होगा। और ये क्या है बोले सर, इट इज द डाया ऑफ रिवेट होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, कहां से होल आया? क्योंकि आपने क्या किया, ऐसे तो है नहीं कि भाई प्लेट में दैट मींस सॉलिड प्लेट में आपने ठोक दिया, तो आपने जब दो प्लेट को जब ऐड कर रहे होगे तो वहां आप लोगों ने होल किया होगा। तो होल भी तो किसी एक डाया का किया होगा ना। बोले सर हाँ, हमने होल भी किसी डाया का किया है। तो वो जो होल किया है वो डाया ऑफ होल क्या है, दैट मींस और डायमीटर क्या है, उसके बाद सारी चीजें वो हम लोग अलग से मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो ये आप लोग ध्यान रखें। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी एग्जामिनर रिवेटेड जॉइंट की बात कर रहा है तो दैट मींस उसके अंदर अंडरस्टूड आप लोगों को हो जाना है कि रिवेटेड जॉइंट का मतलब दैट मींस देयर इज अ रिवेट प्लस में प्लेट, दोनों मिलके ही रिवेटेड जॉइंट बनाते हैं। दैट मींस रिवेटेड जॉइंट का मतलब ये नहीं कि ओनली अपने रिवेट हमने देख ली, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो रिवेटेड जॉइंट का मतलब दैट मींस देयर रिवेट प्लस में प्लेट। गॉट इट? क्लियर है? तो दैट मींस जितने भी मैंने डेफिनेशंस आप लोगों को छोटी छोटी डेफिनेशंस ही लिखवाई हैं, मार्जिन की, आप लोगों के पास पिच की, बैक पिच की, डायगोनल पिच की, गेज लाइन की, तो ये डेफिनेशन आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए सो दैट आप लोगों को दैट मींस कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम के अंदर। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।